नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदांत पर। तो जैसा कि हम हर बार किसी एक नए व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनका स्ट्रगल से लेकर उनकी सक्सेस तक की स्टोरी जानते हैं, समझते हैं और उससे मिले मोटिवेशन से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम आज एक और सक्सेस से रूबरू होने वाले हैं और हम आज बात करेंगे भारत की राजनीति के उस नेता के बारे में जिसने बिहार की राजनीति को कई दशक तक सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि एक दिशा भी दी है। एक ऐसा नेता जो संघर्षों से निकला, बार बार उठा और बार बार मुख्यमंत्री बना। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी कहानी। हालांकि जब कुछ बातें हम आपसे कर रहे थे और ये बार बार शब्द जब आया तो आप अनुमान लगाए होंगे कि आज हम ऐसे कौन से नेता की बात करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं, आज हम नीतीश कुमार सर के बारे में बात करेंगे। तो उनके बचपन से लेकर शिक्षा, राजनीति की शुरुआत, संघर्ष, सत्ता की चढ़ाई, उपलब्धियां, आज हम सब कुछ जानने के लिए यहाँ तैयार हैं, सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। तो अगर हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने हुए व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर जिला पटना बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम रामलखन सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक वैद्य थे। माँ परमेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। परिवार साधारण था लेकिन संस्कार बेहद मजबूत। बचपन में लोग उन्हें प्यार से मुन्ना भी बुलाते थे। नीतीश कुमार बचपन से ही शांत स्वभाव, बेहद समझदार और मेहनती छात्र थे। अपने गांव और आसपास की कठिनाइयों को देखकर उनके मन में समाज के लिए कुछ करने का बीज यही से पड़ गया था। उन्होंने उन संघर्षों को देखा, इसलिए उन संघर्षों से उठकर और समाज में बहुत कुछ बदलने की तैयारी को लेकर अपना प्रयास एक नई दिशा की तरफ बढ़ाने के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। अगर हम उनके शिक्षा और करियर की बात करें तो उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि आज NIT पटना है, वहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद उन्हें बिजली विभाग में नौकरी भी मिली, लेकिन उनकी असली रुचि थी देश सेवा, समाज सुधार और राजनीति। कॉलेज के दिनों में वे कई आंदोलनों और छात्र राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन था जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी और वह आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का JP आंदोलन। अब अगर हम JP आंदोलन और राजनीति की बात करें तो यहीं से उनके जीवन में एक असली घुमाव, एक असली ठहराव यहीं पर शुरू होता है। 1974 में शुरू हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला दिया था। यही आंदोलन नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का प्रथम अध्याय बना। JP के विचार, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ाई, युवाओं को राजनीति में लाना और समाज के लिए समर्पण, यह विचार उनका था और नीतीश सर इसी से प्रभावित हुए।
यही कारण था कि उन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और अब वो पूरी तरीके से राजनीति में अपने आप को बैठा लिए। और क्योंकि सुधार का उद्देश्य उनका हमेशा से रहा, तो उन्होंने इस क्षेत्र में अपने आप को उतारना ही सही समझा था। तो पहला चुनाव और उनके शुरुआती संघर्ष की बात करें तो उनका राजनीतिक सफ़र आसान बिल्कुल नहीं था। 1977 में वो चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद फिर 1980 में वो चुनाव लड़े और फिर हार गए। लेकिन एक सच्चे नेता की पहचान यही है कि असफलता उसे रोक नहीं सकती। 1985 में आखिरकार नीतीश कुमार पहली बार विधायक यानी कि MLA बने और यही जीत उनके लंबे राजनीतिक कैरियर की नींव बनी। यानी कि उन्हें अपने जीवन की एक ऐसी पदवी हासिल हो गई जिसके लिए वो प्रयासरत थे और जहाँ पर जाकर के वो सब कुछ बदलने के लिए और तत्पर और कठोर हो सकते थे। अब हम बात करते हैं केंद्रीय राजनीति और समता पार्टी। तो 1990 का दशक नीतीश कुमार सर के लिए एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी नाम की एक संस्था बनाई। यह वह समय था जब उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उसके बाद दौर आता है 1996, 98 और 99। इन समय में वे लोकसभा के लिए चुने गए। उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सतर्कता मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी दी गई और उन्होंने उसे बखूबी और सफलतापूर्वक निभाया। जैसे कि रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने कुर्सी के नीचे बर्थ, टिकटिंग की सुविधा, रेल सुरक्षा अभियान जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भारत की जनता के लिए अच्छा और सुलभ साबित हुआ। उसके बाद फिर आता है सन 2000। ये वो दौर था जब वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार अल्पमत में होने के कारण उनका कार्यकाल सिर्फ 7 दिन तक चला। लेकिन यही नाकामी उन्हें आगे ले जाकर एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा समय देती है जो उनके जीवन के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा। 2005 के चुनावों में नीतीश कुमार की छवि की बात करें तो वो सुशासन और विकास के नेता के रूप में उभर कर सामने आए और बिहार की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने का वादा किया और जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और ये बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम रहा। 2005 में वे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और यहीं से शुरू हुआ उनके लंबे, स्थिर और ऐतिहासिक शासन का दौर। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में कि सीएम रहते हुए उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए और क्या क्या व्यवस्थाएं और सुधार हुई। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो इसमें सुधार के तौर पर इन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की, अदालतों में जो धीमा प्रोसेस चलता था उसे तेज किया और महिलाओं के लिए सुरक्षा कार्यक्रम में भी उन्होंने तेजी की। अब आते हैं हम बुनियादी ढांचे की बात करें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, पुल, सड़कें और कनेक्टिविटी का विस्तार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास। फिर हम बात करेंगे शिक्षा में सुधार की, तो स्कॉलरशिप, साइकिल योजना, बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम, इन योजनाओं ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया। फिर हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो पंचायतों में इन्होंने 50% आरक्षण दिया, स्वयं सहायता समूह और महिला सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया।
अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएचसी का आधुनिकीकरण किया गया, डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती निकाली गई और एम्बुलेंस सेवाओं का भी विस्तार इन्होंने बखूबी किया। और इन्हीं पहलों के कारण इन्हें बिहार में सुशासन बाबू कहा जाने लगा और ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बिहार की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं कि गठबंधन, इस्तीफा और राजनीति के उतार चढ़ाव में इनका क्या पैराग्राफ रहा। तो अगर हम नीतीश कुमार सर की बात करें तो इनका राजनीतिक जीवन सिर्फ सत्ता तक ही नहीं सीमित रहा। वे कई बार अलग हुए, जुड़े, फिर से उन्होंने गठबंधन बनाया, फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन हर बार अपनी मजबूती को उन्होंने कायम रखा और मजबूती के साथ फिर उसी ग्राउंड पर उतर। अगर हम बात करते हैं 2014 की तो उन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया था, 2015 में फिर सीएम बन गए, फिर 2017 में उन्होंने गठबंधन बदल दिया, फिर आया 2020, फिर 2022 में नई राजनीतिक परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से उन्हें फिर पार्टी चेंज करनी पड़ी और 2025 में वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हुए। और यह पूरे बिहार के लिए एक गौरव वाली बात है, क्योंकि इन्होंने जब बिहार को अपना इतना समय दिया है तो बिहार की जनता का भी कर्तव्य है कि इन्हें उस जगह पर कायम रखें, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही किसी जगह तक नहीं पहुंचता है, बहुत मेहनत करता है। अब हम बात करते हैं उनके निजी जीवन की। तो 1973 में उन्होंने मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह किया, जिससे उनको एक पुत्र है, निशांत कुमार। पत्नी के निधन के बाद भी नीतीश जी ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए सदैव समर्पित रखा। तो अगर हम इस कहानी से कुछ सीखते हैं तो वो है कि हम संघर्ष से किस तरीके से अपने जीवन का इतिहास, अपने जीवन के पन्ने को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। सर की जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष आपका भविष्य कभी भी तय नहीं कर सकता, बल्कि संघर्ष के बाद जो उठने की ताकत होती है, जो उठने की क्षमता होती है, वही आपका भविष्य बनाती है, वही आपका भविष्य बदलकर रखती है। अब आप ही सोचिए कि एक साधारण से गांव का बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर जेपी आंदोलन, सत्ता के उतार चढ़ाव और आज बिहार का सबसे प्रभावशाली नेता। यह है सर की प्रेरणादायक कहानी, उनकी स्टोरी। तो दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको उनसे जुड़ी और कोई जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किसके बारे में जानने में ज्यादा रुचि रखते हैं। और अगर उनसे जुड़ी आपको 2-4 जानकारियां मिली हो या आपके पास हो तो आप उसे शेयर जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छा बना सकें। इसके साथ ही इस वीडियो में अगर कोई भी गलती या कोई भी सुधार आपको समझ आए तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से इसे ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।